श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दोहावली में एक बड़ा सुंदर दोहा लिखा है। कहते हैं कि मनुष्य भगवान का नाम लेने के समय मनुष्य की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो कहते हैं कि यदि वैसी स्थिति नहीं बनी, हृदय द्रवित हो जाए, शरीर पुलकित हो जाए और नेत्र बरसने लग जाए। अगर यह स्थिति नहीं बनती है तो वह हृदय किसी काम का नहीं, वह नेत्र किसी काम का नहीं, वह शरीर किसी काम का नहीं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ही फूटहु नयन जरऊ सो तन के ही काज। हृदय विदीर्ण हो जाए और नेत्र फूट जाए और वो शरीर जल जाए, जो द्रवय स्रवय पुल के नहीं, जो न भजत श्री राम। द्रवय माने हृदय को द्रवीभूत होना चाहिए, नेत्र स्रवय और शरीर पुलक। इसमें हम एक बड़ा सुंदर प्रसंग मानस में है। जिस समय भगवान भूत भावन शशांक शेखर शिवजी से माता पार्वती ने श्री राम कथा के विषय में प्रश्न किया है, तो माता का प्रश्न यही था कि जो अगुण है वह सगुण कैसे हो सकता है। जो नृपतनय त ब्रह्म किमि नारी विरहमति भोरी, यही प्रश्न था उनका। तो भगवान शंकर जिस समय श्री राम जी का स्मरण हुआ है भगवान शंकर को, तो उस समय कथा कहने के लिए जब भगवान शंकर उद्यत हुए हैं, अद्भुत स्थिति बनी है शिव जी की। कहते हैं कि हर ही राम चरित सब आए। जिस चरित्र का बखान करना है पहले वह चरित्र हृदय में आ गया और पुलक बपुष लोचन जल छाए। शरीर पुलकित हो गया और नेत्र बरसने लग गए भगवान शंकर के, और उस आवेश में भगवान शंकर पांचों मुख से बोलने लगे। यह पहला समय है, पहला अवसर है जब मानस में भगवान शंकर पांचों मुख से बोले, क्योंकि माता को इस बात की शंका थी कि अगुण सगुण कैसे हो सकता है। तो भगवान शंकर कहते हैं अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। ये पहला मुख बोला। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। ये पहला मुख बोल रहा है। दूसरा मुख बोला कि पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिव नायउ माथ। तीसरा मुख बोला कि विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वही राम जी हैं। विषय करण सुर जीव सब एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक सचेष्ट है। पहले विषय है, उससे सचेष्ट करण माने इंद्रियां हैं, उससे सचेष्ट जीव है। विषय करण देवता है, फिर सुर है, फिर जीव है, इसके बाद सब सकल एक ते एक सचेता, और सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वो राम है। एक बार की बात मुझे ध्यान में आ रही है। हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान शंकराचार्य जी महाराज से किसी पत्रकार ने पूछा कि महाराज जी, राम के अस्तित्व में क्या प्रमाण है? राम के अस्तित्व में प्रमाण क्या है?
तो महाराज श्री ने एक शब्द में उत्तर दिया, बोले जो सबके अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं वो राम है। तुम पूछते हो कि राम के अस्तित्व में क्या प्रमाण है, और हम ये कहते हैं कि जो सबके अस्तित्व को प्रमाणित करता है वह राम है। यही तो है, अस्तित्व को प्रमाणित कर रहे हैं। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। ये तीसरा मुख बोला। चौथा मुख, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास असेखा, जेहि इमिगा वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। अब पांचवा मुख बोल रहा है, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं, बिसो की सोई प्रभु मोर, चराचर स्वामी, रघुवर सबौर अंतर्यामी। इस प्रकार भगवान शंकर पांचों मुखों से बोल रहे हैं, और हर मुख से यही बात निकल रही है कि जो अगुण है वही सगुण हुआ है, जो अगुण है वही सगुण हुआ है, जो ऐसे है वही दशरथ सुत है। मतलब दशरथ पुत्र श्री राम में और निर्गुण ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। यह गोस्वामी जी महाराज के वर्णन की विशेषता है। और भगवान शंकर जो है कथा कहने के लिए जब उद्यत हुए तो महाराज वही स्थिति उनकी